बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा चुंतखब हुकूमत को ये टास्क दिया गया है, ये मुतालबा किया गया है, ये हदायत की गई है, ये डिक्टेशन दी गई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ को सर्व किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान के केस में, फिलफोर काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए नई नौकरी का बंदोबस्त किया जाए, बसूरत दीगर इस हुकूमत को भी घर भिजवा दिया जाएगा। अब इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। बज़ाहिर इसको इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा, इस्टेब्लिशमेंट की हदायत, इस्टेब्लिशमेंट की धमकी, इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला कहा जाए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर काजी फ़ैज़ ईसा साहब आइन और कानून के मुताबिक घर चले जाते हैं और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आइन और कानून के मुताबिक अपना ओहदा संभाल लेते हैं, तो इस हुकूमत को ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हर सूरत घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से हल्के खुलने के बाद फार्म 47 के असल नताइज सामने आएंगे, जिनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी, जिसके बाद इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। गोया विन विन सिचुएशन हुकूमत के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी यही है, इस चुंतखब हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की नौकरी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट का ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये भी जारी रहे, जो रोटियां रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में चुंतखब हुकूमत की लगी हैं वो भी जारी रहें। यानी कि वो कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इमरान खान के खिलाफ माफिया, हैंडलर्स और सोलतकार इस अहम तरीन नुक्ते पर इकट्ठे हैं, और काजी फ़ैज़ ईसा साहब उनके कुदरती तहादी, क्योंकि माजी में इस्तेमाल हो चुके, आगे भी चलकर इस्तेमाल होना चाहते हैं, और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की तारीख के मतनाज़ा तरीन, अदालती तारीख के मतनाज़ा तरीन किरदार काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए पार्लियामेंट की आनिया जानियाँ गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं। हैरान कुन अमर यह है कि आइनी तरमीम जब भी की जाती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी माजी में ये रवायत रही कि एक एक रुकन असम्बली इसके ऊपर बहस करता है, आइनी तरमीम है क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि अरकान पार्लियामान को 2 दिनों से मुसलसल लाकर पार्लियामान के अंदर बैठा दिया जाता है, और जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट से बाहर हो रहा है, और आनिया जानिया करने के लिए चाहे अताब मैंगल हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, या चाहे दीगर लोग हों, उनके पास जब जाया जाता है तो आइनी मुसवदा है क्या, आइनी तरामीम है क्या, उन्हें भी नहीं बताया जाता। मौलाना फजल रहमान अताउल्लाह मैंगल कहते हैं कि जनाब आइनी तरामीम है क्या, हमारे साथ मुसवदा तो शेयर करें, तो वो भी शेयर नहीं किया जाता। यानी बजाय इसके कि एक एक रुकन असम्बली इसके ऊपर बहस करे, सूरत हाल ये है कि अभी तक आइनी मुसवदा ही किसी को नहीं दिया गया पार्लियामानी रहनुमाओं को कि वो अपनी पार्टी के सामने रखें, और यहाँ तक कि ये आइडियल सिचुएशन हो कि कौमी असम्बली के अंदर इन तमाम आइनी तरमीम के ऊपर बहस हो, भाई क्यों लाई जा रही हैं, किसका फ़ायदा होगा, आवाम को क्या मिलेगा, इसके बाद पाकिस्तानी आवाम के क्या जमहूरियत को फलता फुलता मजबूत होता देखेंगे, या मामलात मजीद माफिया, हैंडलर्स और सोलतकारों के हाथ चले जाएंगे। तो ये है सूरत हाल। मकसद क्या है कि सिर्फ एक मतनाज़ा तरीन किरदार काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया जाए, जो बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हाँ लेकिन ख़ुद से कोई अगर मेरे नीचे एक्सटेंशन रख दे तो मैं उसके ऊपर से कैसे उठूँ। चंद दिन पहले मैं ये बात कर चुका, लेकिन अब बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला भी थैले से बाहर आ चुका है, और वो क्या है, वो ये है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की बतौर इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनकी एक्सटेंशन तो नहीं की जा रही, ज़राए का दावा है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसी आइनी अदालत बनाई जा रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात लेकर इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक तमाम तर फैसले करे, इमरान खान को रोकने के लिए, जमहूरियत, आइन और कानून को बालाताक रखने के लिए, और उसका सरबराह अपने फेवरेट मतनाज़ा किरदार काजी फ़ैज़ ईसा साहब को बना दिया जाए। यानी मकसद क्या है, मकसद इस वक्त ये है कि ये भी कह दिया जाए, देखिए जनाब हमने तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं दी, नए चीफ जस्टिस तो देखें, चाहे हम 5 में से लगा लें,
आयन बदल कर चाहे जो बन रहे हैं आइनी कानूनी तौर पर उनको लगा लें। लेकिन देखिए काजी फैज़ ईसा साहब को तो हमने एक्सटेंशन नहीं दी, उनके लिए तो हमने नई नौकरी का बंदोबस्त कर दिया, नई तैनाती कर दी। लेकिन असल में मकसद और मसला है सारा वो यही कि जनाब काजी फैज़ ईसा साहब का जो किरदार है उसने क्योंकि हमें फ़वाइद पहुँचाए हैं, आगे चलकर भी फ़वाइद पहुँचाने के लिए राज़ी है, क्योंकि उनके यहाँ भी इमरान खान की दुश्मनी है, इमरान खान का बुग़्ज़ है। तो काजी फैज़ ईसा साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, दीगर ये जो माफिया हैंडलर्स और सुल्तान नुमा सियासी जमातें हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और काजी फैज़ ईसा की सूरत में चीफ जस्टिस, ये तमाम के तमाम क्योंकि इमरान खान के डर और खौफ का शिकार हैं, इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार हैं कि जनाब अगर आयन और कानून की बालादस्ती हुई, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली, तो हमेशा के लिए वो तमाम तर दुकानें बंद हो जाएंगी जिन दुकानों को पाकिस्तान में आयन कानून और जमहूरियत के नाम पर चलाया जा रहा है। हालांकि इनका आयन कानून और जमहूरियत से कोई तल्लुक़ नहीं, और मकसद क्या है, अपनी माल आल और खाल और अपने ओहदे पहुँचाना। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाखबर हल्के हैं उनका दावा यह है कि अगर इस बात का फैसला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया जाएगा कि नया चीफ जस्टिस कौन है, ये कहा जा रहा है इस वक्त इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री हो चुकी है। एंट्री क्या, ये तो फैसला ही इस्टेब्लिशमेंट का है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज साहबान अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सदारत में ये पैगाम की क़यादत में ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और इस चुनतखब हुकूमत को भिजवा चुके हैं कि जनाब अगर ये फैसला चीफ जस्टिस का ये कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये फैसला अगर इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर सकती कि अगले आर्मी चीफ कौन होंगे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आर्मी एक्ट और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था, उन्होंने बांध कर उस सारे मामले को पार्लियामान के अंदर भेजा था और एक कानून साजी सामने आई थी, जिसके बाद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई थी। तो मिसाल मौजूद है, अब भी मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले या ना मिले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है वो भी तय कर सकती है, वो भी अपने हाथ में ले सकती है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की तैनाती है, इसके ऊपर भी बाज़ हल्कों की जानिब से सवालात हैं कि ये तैनाती उनकी रिटायरमेंट के बाद हुई, तो इस मामले को भी देखा और खोला जा सकता है। और ये पैगाम बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुनतखब हुकूमत को भिजवा दिया गया है। अच्छा, जो नुकात सामने आए हैं वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की तरमीम शामिल नहीं है, लेकिन आइनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक जो तरमीम है वो शामिल है। और इसके साथ साथ ये भी जनाब कहा जा रहा है कि जजेस को लगाने और निकालने का तरीक़ाकार भी पार्लियामान की जो कमेटी है, यानी जो कुछ चुनतखब अफराद हैं, वो मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और जजेस की तकर्री से मुतल्लिक जो नुक्ता 19वीं तरमीम में वापस ले लिया गया था, उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। इसमें आर्टिकल 63 के अंदर भी तरमीम शामिल है कि जनाब अगर कोई मुनहरिफ रुकन है तो उसका वोट भी लिया जा सकता है। यानी पहले जो कुछ वो कर चुके अपने मकसद और मतलब के लिए, अब अपने मकसद और मतलब के लिए उसको दोबारा से रिवर्स करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन दुरफुंतनी छोड़ दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए या बारगेनिंग करने के लिए जानबूझकर ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं कि चलें जनाब हम इस तरमीम से पीछे हो जाते हैं, आप ये मान लें, ये मैंने आपकी मान ली है, ये आप हमारी मान लें। तो इस किस्म की माफ़ कीजिएगा, तो इस किस्म की दुकानदारी इस वक्त इस माफिया की जानिब से, हैंडलर्स की जानिब से और सहूलतकारों की जानिब से जारी है। ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जनाब आइंदा जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 5 सीनियर जो जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से किसी एक को आइंदा का चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। मकसद वहाँ भी क्या कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ना आए, कोई अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएँ या कोई जो मंदो खेल साहब आ जाएँ, जहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी चल जाए, किसी जगह चुनतखब हुकूमत की चल जाए। यही ज़राए दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि अमीनुद्दीन खान साहब को लगा दें, हुकूमत ये चाहती है चुनतखब हुकूमत के जनाब कादर मंदो खेल साहब को लगा लें। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर था इख्तलाफ, तरमीम रुकी, कुछ दीगर मैसेज भी थे। सिर्फ यही मामला नहीं था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो राज़ी नहीं हो रहे। आज इजलास एक बार फिर 12:30 बजे के करीब बुलाए गए हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, और काबीना का इजलास भी होगा। इस वक्त तक के जो हालात हैं, नहीं लग रहा कि आज के इजलास भी कोई अपने वक्त के ऊपर शुरू हो सकेंगे। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कम 1 माह का वक्त जो है वो मांगा गया है। उन्हें ये भी टास्क किसी ने दिया है
कि आर्मी चीफ साहब की तैनाती का मामला भी, दीगर कुछ मामलात भी इस सारे आइनी पैकेज के अंदर शामिल करें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन ग्राउंड करें, कुछ उन्हें जो है वो कुछ उन्हें भी आप जो है वो चीज़ें पेश करें, कोई डील कोई एनआरओ उनको भी देने और लेने की कोशिश करें। तो मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से ना सिर्फ हामी भरी है बल्कि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब तो इमरान खान को बराह रास्त पैगाम रसानी के लिए भी तैयार है। जिसके बाद इस किस्म की खबरें सामने आई कि क्या आइनी तरमीम के मामले पर इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब एक पेज पर आ गए हैं। तो सरदस्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस मामले के ऊपर इतरा रहे हैं। उनके करीबी ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए जनाब, मैं भी आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, यानी जो गैर आइनी तरमीम है उनकी मुखालफत कर रही है। तो इस हवाले से तो हम दोनों एक पेज पर हैं, तो हम कई मामलात में आगे चलकर भी एक पेज पर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी और इमरान खान साहब के दरमियान बराह रास्त जो पैगाम रसानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे कुछ गारंटीज़ बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से लेकर दी जाए, तो फिर मैं आपके लिए काफ़ी कुछ इन आइनी तरमीम के अंदर ले सकता हूँ। ये इस वक्त तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मजदूर साफ़ी ने अपने ज़राए से आपके लिए हासिल की। टीवी चैनल की स्क्रीन बहुत कुछ बता रही है। हमारे दोस्त अहबाब भी अपनी मेहनत के नतीजे में काफ़ी सारी हासिल की गई खबरें आप तक शेयर कर रहे हैं, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं। डबल जो है वो तस्दीक के बाद, कन्फर्मेशन के बाद ये मजदूर साफ़ी सारा दिन क्योंकि फील्ड में मेहनत करते हैं तो जनाब वो आप तक पहुँचा देते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट के जजों के तबादले की आइनी तरमीम भी इस मुसद्दे के अंदर शामिल है और आज खुद नोटिस की दफ़ा 184(3) में भी तरमीम की तजवीज़ जो है वो शामिल है। और जजेस का तकर्रर करने वाली जो बॉडी है, ठीक है, यानी जिसके अंदर कमेटी भी शामिल है, जिसके अंदर जो है वो जुडिशल कमीशन भी शामिल है, उन तमाम को आपस में, दोनों को आपस में मिला दिया जाए। इसका प्रोपोर्शन भी ऐसा, तनासुब ऐसा रखा जाए कि जनाब अपने बंदे ज़्यादा घुसा दिए जाएँ। जनाब वज़ीर कानून हो गए और अटारनी जनरल हो गए और बार के लोग हो गए और अरकान पार्लियामान, इस तरह से कि जनाब घेर घार कर उन्हीं के मर्ज़ी के जनाब जज भी तैनात हों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी। अच्छा, जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी को यकजा करने के हवाले से ये जो तजवीज़ दी गई है, इसका मकसद एक और भी है। वो मकसद क्या है कि जहाँ पर आप ये देखें कि जनाब हमने इस जज को निकालना है, तो क्योंकि ये काम पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किया करती है, तो अब आप ये चाहते हैं कि ये इख्तियार भी इसे दे दिया जाए और पार्लियामान को उनको निकालने का इख्तियार भी हो। यानी अमली तौर पर एक ऐसा मार्शल लॉ नाफज करना चाहते हैं कि जो बज़ाहिर तो जिसकी जो है वो डोरियाँ चुंतखब हुकूमत के हाथों में आपको नजर आएँ, लेकिन पीछे से कुछ और लोग इसको ऑपरेट कर रहे हों। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान का आज के दिन के लिए भी आपके लिए यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। पहले भी इमरान खान ये बात कर चुके। इमरान खान का पैगाम रोकने के लिए जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, उस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से भी नवाजना है। ये बड़ा ज़रूरी है अगर आप इमरान खान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी जो हैं शाहीन सहबाई साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं अपनी टेक भी आपको देता हूँ, क्योंकि शाहीन सहबाई साहब ने भी एक बात की है। शाहीन सहबाई साहब ने जो बात की है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ दीगर लोग भी कर रहे हैं इससे पहले, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन कोई नहीं कर रहा। शाहीन सहबाई साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की डेडलाइन, पिंडी के एक दोस्त ने अभी बताया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डेडलाइन दे दी है कि 8 जजों के फैसले से पहले आइन में कम से कम एक तरमीम ज़रूर आ जानी चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी जाए। ये दावा है जनाब शाहीन सहबाई साहब का। हमारे पास अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि इस मुद्दत को 5 साल करने के हवाले से बातचीत की जा रही है, लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब को ये टास्क ज़रूर दिया गया है कि इसी पैकेज के अंदर ही, जो कि अदलिया के जजों और चीफ जस्टिस के हवाले से है, इसी के अंदर जनाब फोर्सेस के सरबराहान और आर्मी चीफ की तैनातियों का तरीक़ाकार और जो मामला है उसके ऊपर भी जो कुछ ख्वाहिशात हैं, जो कुछ मुतालबे हैं, जो चाहती है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऐसा हो जाए, वो भी वो शामिल करवाना चाहते हैं। शाहीन सहबाई साहब ने कहा कि ये अगर ना हुआ तो फिर सब अपने अपने मकाम भेज दिए जाएंगे। सबको ये ख़तरा है कि 8 जजों का फ़ैसला जो है वो आज या कल आ जाएगा, तहरीरी फ़ैसला। जी हाँ, जो तफसीली फ़ैसला है। पहले मुख्तसर फ़ैसला आया, फिर वज़ाती फ़ैसला आया
और अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज साहबान की जानिब से आने वाला जो तहरीरी तफसीली फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों के हवाले से, वो इस कहानी के लिए एक बड़ा संगीन मोड़ साबित होगा और बहुत जल्द आपको इन तमाम तर चीज़ों का जो ड्राफ्ट सीन है वो नज़र आना जो है वो आना शुरू हो जाएगा। ये थी जनाब इस वक्त तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। इजलास शुरू होने में अभी वक्त है और जो ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।